नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वास पाश करो मत दास को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह तो थुति सरबर में सदा होवे मम अबगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूजक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही बात्माओं, जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं। जीवन में क्या चल रहा है? अभी जो जहां है मौन पूर्वक वहीं रहो। अभी कोई व्यवस्था नहीं बनाओ, बाहर रोक दो जितना है, बीच में कोई व्यवस्था नहीं बनाओ। मौन, सबका मौन। ओम शांति। जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं लेकिन मौके बहुत कम मिलते हैं। जो इन मौकों का लाभ उठा लेता है वही व्यक्ति समझदार माना जाता है। आप लोगों के लिए बताया था कि एक सेठ जी ने मंदिर के बाहर एक चित्र बनवाया। मंदिर आने से पहले उस चित्र की पहचान हो जाए। चित्र तो बन गया लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा है। आखिरकार पूछा कि ये चित्र किसका है। उस चित्रकार को बुलाया गया और उस चित्रकार ने कहा, ये चित्र किसका है? जिसका पूरा का पूरा सिर ढका हुआ है बालों से और उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। किसका ये चित्र है? तो ये चित्र अवसर का है, मौके का है। कि अवसर जब आता है दबे पांव आता है और जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है। ऐसे ही एक खिमलासा वालों के लिए एक अवसर पुनः आ गया है। जो आज आप एक साथ देख रहे हैं कि कितने भगवान विराजमान हैं। कितने हैं भाई? 23 पारसनाथ एक साथ यहां पर विराजमान हो गए हैं
और यहाँ के मूल नायक अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान चिंतामणि, जिनके 500 वर्ष प्राचीन बहुत सारी इसके अंदर भी इधर भी है और उधर भी है, 750 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं। हम दुनिया में जाकर के अतिशय चित्रों पर जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ अतिशय स्वयं विराजमान है, उसका लाभ, उसकी पहचान नहीं है आप लोगों के लिए। इन अतिशयकारी भगवान के लिए आप जितना करोगे उतना ही अतिशय इनका बढ़ेगा और आप लोगों के लिए भी उतना ही उसका लाभ मिलेगा। 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जब हो जाती है तो उसको अतिशयकारी घोषित की जाती है। जहाँ 700-500 प्राचीन वर्ष, इतने वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उनकी अतिशय का तो कहना है क्या। लेकिन वह अतिशय आपका दबा हुआ है, क्योंकि भगवान को भी आप लोगों ने सबने अच्छे से दबा के रखा है। आप देख रहे हैं भगवान अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं, आधे बाहर निकले हैं, कोई पीछे चिपके हैं और किसी की वेदी के जीर्ण शीर्ण हो रही है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। सबने अपनी अपनी दुकानें बनवा ली अच्छी अच्छी, सबने अपने अच्छे अच्छे मकान बनवा लिए, किसी ने कारें ले ली, किसी ने बीना में ले लिया, किसी ने खुरई में ले लिया, किसी ने इंदौर में। लेकिन भगवान वहीं के वही हैं, वैसे के ही वैसे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने दान के 7 स्थान बताए हैं। कितने बताए हैं? 7 स्थान बताए हैं। पहला जिनबिंबम, जिन बिंब के लिए स्थापित करो। दूसरा है जिनागारम, जिनालय का निर्माण करो। तीसरा जिन यात्रा, अच्छे रथोत्सव, रथ में बैठा करके भगवान की जिन यात्रा निकालो। और चौथा महोत्सवम, पंच कल्याणक आदि महोत्सव करो। पांचवा जिनागमम, का जिनवाणी की रचना कराओ। छठवां कहा जीर्णोद्धारम, छठवां कौन सा है? जीर्णोद्धार। जो मंदिर वेदियां आदि जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, अत्यंत प्राचीन हो गई हैं और अब एक से बढ़कर एक वस्तुएं आ गई हैं, तब ऐसे अवसर को अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए और ऐसे भगवान के लिए भव्य वेदिका पर विराजमान करना चाहिए, भव्य कमलासन पर विराजमान करना चाहिए। यहाँ तक कि सामान्य वेदी नहीं, जब हम खुरई में थे उस समय लॉकडाउन का समय था, 10 मिनट हमने बोले थे लॉकडाउन के समय में भी, और लोगों ने, हमने कहा आपके लिए आपके पूर्वज क्या कर गए और आप क्या कर रहे हो। इतने बड़े बड़े भव्य जिनालय बनवा गए और आप एक वेदी को भी सुधार नहीं पा रहे हो, एक वेदी को नहीं बना पा रहे हो। किस काम का आपका धन वैभव? पिताजी अगर आपको सौंप के गए टूटा फूटा मकान और वैसे ही बना रहे और स्वर्ग में पिताजी देखें मेरा बेटा उसी में रह रहा है, बड़े खुश होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन अगर बेटे ने बहुत उन्नति कर ली है, अच्छे मकान बनवा लिए हैं और अच्छी तरह से दान आदि कर रहा है, दुकान खूब अच्छी चल रही है, पिताजी को शांति मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन अगर पिताजी देखें कि ये स्थिति है, हम अपने संतान को ये सब छोड़ के गए लेकिन संतान इसमें कुछ, तब वहाँ पर हमने उपदेश दिया और लोगों ने कहा अब सामान्य वेदी नहीं बनेगी, रजत वेदी बनेगी। और आज रजत वेदी बन करके तैयार है। जो अपने आराध्य को जितनी अच्छे अच्छे उच्चासन पर विराजमान करता है, वो भी एक दिन बहुत बड़े उच्च स्थान पर विराजमान। ऐसा कहा गया है कि प्रभु तो देखो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, देख भी नहीं रहे, फिर वो क्या देंगे? कुछ देंगे क्या? कुछ देते हैं कि नहीं? तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, प्रभु वो दरवेश है
जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते हैं। अंधों को उजाले की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं, गूंगों को मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश है जो सबकी खबर है। भले कोई कुछ भी कहे, चाहते हैं सबका भला। भले कोई कुछ भी कहे, चाहते हैं सबका भला। वो ही जानते हैं कैसी कला, दिया जलाते नहीं पर रोशनी कर देते हैं। प्रभु वो दरवेश है जो सबकी, कभी किसी से रिश्ते बनाते नहीं, कमाल है कि वे सबके हो जाते हैं। कभी किसी से रिश्ते बनाते नहीं, कमाल है कि वह सबके हो जाते हैं। पूछते कुछ भी नहीं, खबर पर खबर सबकी रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। सामान कुछ भी नहीं, भगवान के पास क्या है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक अनेकों आते हैं। सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक अनेकों आते हैं। दिखाई देता नहीं पर बांध के ले जाते हैं। लेते कुछ भी नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लेते कुछ भी नहीं पर सबको गुजर देते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। ऐसे हमारे वितराग भगवान होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो इनके पास मिलता है। तीन लोक की संपदा अगर कहीं मिलती है तो इन्हीं के पास मिलती है। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को अच्छी तरह से जागृत करो और अपने आराध्य को ऐसे भव्य वेदिकाओं के ऊपर अच्छी तरह से विराजमान करो। ये मौका आया है, ये अवसर मिला है। अगर इस अवसर को चूक गए तो फिर ये अवसर जीवन में कभी आएगा कि नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। इसलिए हे भव्यात्माओं, देखो आपको उस समय हमने सुनाया था कि जब राजा महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भागना पड़ा, अपना राज्य छोड़ना पड़ा, उस समय स्थिति ऐसी बनी कि अब उनके पास कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में कैसे हम अब अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकें? और पता चला कि अब राजा ने हार मान ली है और अपना आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। किसको पता चला? भामाशाय को पता चला। और भामाशाय ने कहा कि मेरे पास अपने पूर्वजों का इतना धन रखा हुआ, जिनालय बनाने के लिए रखा था। किससे? भव्य भव्य जिनालय बनवाएंगे, अच्छी वेदिका बनाएंगे, उसमें भगवान रखेंगे। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई तो वह उन्होंने विचार किया और विचार करके अपनी पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो पत्नी कहती है तुम देर क्यों कर रहे हो? लो मेरे सारे आभूषण ये भी ले जाओ, ये पूरा धन राजा को समर्पित कर दो। और जंगल में जाकर के ऊँटों पर और अपना धन ले जाकर के राजा के सामने रख दिया। राजा कहता है भामाशाय, ये तो तुमने मंदिर के लिए इकट्ठा किया था, ये यहाँ क्यों ले आए? तो वह महाराणा प्रताप से कहता है भामाशाय कि राजन, अगर राष्ट्र रहेगा, मंदिर रहेंगे, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, और राष्ट्र रहेगा तो हमारा धन रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए लो, ये राष्ट्र के लिए हम पूरा धन देने के लिए तैयार हैं। भामाशाय का नाम आज भी चलता है, राजस्थान में प्रसिद्ध है। ऐसे भामाशाय आज भी हैं जो अपनी धन के लिए जहाँ कहो वहाँ समर्पित करने के लिए तैयार है। ऐसे भामाशायों की आज आवश्यकता है। खिमलासा में भी
और अगर यहाँ की कमेटी अनुमति दे कि महाराज इन सब वेदियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, तो आज भामाशाह तैयार हम कर देते हैं। बोलो स्वीकृति है क्या? बोलो सब समाज चाहती है कि इनका भी जीर्णोद्धार हो। भगवान अधर में है, भगवान आगे निकले हैं, कोई पीछे है, किसी की वेदी के आगे जाकर के हम सारा निरीक्षण कर चुके हैं। सब स्थितियां खराब हैं। आज सब जगह छोटे छोटे स्थानों पर भी इन सब वेदी आदि का जीर्णोद्धार हो गया है। अगर इनकी कहो तो आज भी भामाशाह तैयार हो सकते हैं, एक एक वेदी को गोद ले सकते हैं, इनका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। तैयार है क्या? करवाना चाहते हैं कि भगवान ऐसे ही पड़े रहें, ऐसे ही बैठे रहें? पूरी समाज बैठी है, आज पूरी समाज बैठी है, अलग से है समाज चाहती है कि नहीं? हाथ उठा करके सब स्वीकृति दो। आज पूरी समाज आई है, क्या चाहते हैं? अब सुनो, शांति शांति शांतिनाथ भगवान की। अब ऐसी वेदी बने, ये रजत वेदी बने। शिमला से मैं ये वेदी प्रसिद्ध हूँ। शिमला से वालों ने भी अपना बहुत उदारता दिखाई। देखो ऐसा कहा गया है, जोड़ जोड़ के जो रखता है, जोड़ जोड़ के जो रखता है, उसके धन में जंग लगे, और गाड़ गाड़ के जो रखता है, उसके धन में भुजंग लगे। खाता पीना जो अपने धन में है, उसका धन तो अंग लगे, लेकिन जो अपने धन को दान और त्याग में लगा देता है, उसका धन तो संग लगे, अपने संग में जाता है। यहाँ पर अगर आपने भगवान के लिए सोना चांदी प्रदान कर दिया, निश्चित मानिएगा आपके लिए सोने के महल मिलेंगे, बने बनाए, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। आज के लोग के नाथ के सामने बैठे हैं, स्वर्गों में स्वर्ण के महामहल बने बैठे हैं। चौक पूरने वाले दास और दासियां रहते हैं। ऐसी वहाँ व्यवस्था बनती है, और वहाँ से यहाँ आती है तो राज घराने में जन्म होता है, और देवो पुनीत नौ निधियों की प्राप्ति उनके लिए होती है। क्या नहीं है? ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, छापा लग गया, सारा सोना चला गया, सारी चांदी चली गई, सारे रुपये चले गए। अब वो व्यक्ति हमारे पास आता है, महाराज उसको छुड़वा दो, आप ऐसा आशीर्वाद दो, आधा धन मंदिर के लिए। हमने कहा जब मंदिर बन रहा था तब आप आए नहीं, और अब इस प्रकार की बात कर रहे हो। ऐसी ऐसी बुद्धि लोगों की चलती है। इसलिए बापाओं, अपने धन को अगर अनंत गुणा करना चाहते हो, अपने साथ लेकर के जाने चाहते हो, समझदारी इसी में है कि अपने होते हुए सच्चा भगवान का भक्त वही कहलाता है। मेरे होते हुए मैं इतना नहीं कर पाया तो मेरा जीवन किस काम का? किस काम का ये मेरा जीवन? इसलिए आज ये स्वर्ण अवसर आया है आप लोगों के जीवन में, और तैयार हो जाओ। आज व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है। कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ पर सर्वप्रथम 4 स्वर्ण कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। पहला कलश कौन छोड़ेगा, पहली शांति धारा कौन करेगा, और साथ साथ में 1008 कलशों की भी यहाँ व्यवस्था है। 1008 लोग तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दानी वीर यहाँ भी तैयार हो जाएंगे तो 108 कलश से अपने परिवार के साथ यहाँ बैठ करके करें। यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे, चिंता नहीं करना। आज हम मंत्र बोलेंगे और आपके परिवार से 108 कलश यहाँ से
श्री जी के ऊपर ढालने को मिलेंगे कि आप बना लो और अच्छे भावों के साथ। कौन है कोई एक उदार तो ये कह दे कि मूल नायक की वेदिका हम जीर्णोद्धार करेंगे। है कोई एक आध ऐसा खुलासा में भामाशाह कोई है तो कहे कि मूल नायक का हम करेंगे, इस वेदी का जीर्णोद्धार हम करेंगे, उस वेदी का जीर्णोद्धार हम करेंगे। ऐसा है। खर्चा कितना आएगा ये खर्चे की बात नहीं करो, आप तो दिल से बोलो कि हम करेंगे। जो खर्चा आएगा तैयार है, ज्यादा नहीं लिया जाएगा। जितना आएगा उसमें थोड़ा सा आप ज्यादा बढ़ा करके देना चाहिए। लगभग कितना आएगा वो तो है, पहले तो तैयार हो जाओ, फिर अपन बैठ के कर लेंगे भाई कितना खर्चा आ रहा। कोई है एक आध है कोई भामाशाह जो ऐसे मूल नायक को यहाँ पर अच्छी तरह से भक्त वेदी पर विराजमान करेगा? है कोई? देखो वेदिका चाहिए हमें, एक व्यक्ति चाहिए, फिर इसमें जो चांदी लगेगी वो पूरी समाज की लगेगी। या फिर चांदी से ही चालू करवाए, जो सबसे अधिक चांदी देगा उसके लिए सबसे पहला कलश स्वरविंद बन करके ढालेगा और वही 108 कलश भी आगे उसके लिए अवसर दिया जाएगा उस परिवार वालों के लिए। ठीक है, तो चांदी से ही ये प्रारंभ कर दो। कहा है सुनो, भगवान क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है एक बार मेरे द्वार पर आके तो देख, तेरे लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे लिए आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए वेदी बना के तो देख, तुझे लिए तेरे लिए एक दिन स्वयं वेदी पर ना बैठा दूं तो कहना, मेरी मूर्ति विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्धालय में विराजमान ना कर दूं तो कहना। ऐसी महिमा इन जिनेंद्र भगवान की है। अपने दिलों को बड़ा करो, इससे एक बार करके देखो तुम्हारे पूर्वज कितना बड़ा नाम करके गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने 1.25 लाख प्रतिमाएं इस पंच कल्याण करा करके अपनी अपनी गाड़ियों में भर करके और नगर नगर में ये यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। अभी तुम्हारे खिमलाते में है तो नगर नगर में जाकर के उन्होंने विराजमान की। वहां जहां जिनालय नहीं थे जिनालय बनवाए, जहां वेदी नहीं थी वेदी बनवाई और भगवान को विराजमान करके पूरे भारत वर्ष में किए। ऐसे ऐसे सेठ हो चुके हैं। हे भक्तात्माओं, आज ये सुअवसर आप लोगों के जीवन में आया है। अगर ये निकल गया तो फिर अपने जीवन में आने वाला कौन तैयार है अधिक से अधिक इसके लिए देने के लिए? उसी क्रम से फिर सारी व्यवस्थाएं अपन बना देंगे। कौन है तैयार? मैं इस वेदी का जीर्णोद्धार कराने के लिए तैयार हूं। बोलो, शुरुआत करो। है कोई एकाध भामाशाह? कैसा करना है? आज की राशि जितनी भी आएगी पूरी राशि मंदिर के जीर्णोद्धार में जाएगी और कहीं बाहर नहीं लगाना। अभी जहां आवश्यक है, जहां भगवानों के लिए आवश्यक है, ये सब कार्य उन्हीं के लिए है। आज सब समर्पित उन्हीं के लिए होना चाहिए। हाँ बोलो।